आज जो है हम वाइटामिन B7 इसको बायोटिन कहते हैं। बायोटिन और वाइटामिन B7 इज वाटर सॉल्युबल इनसेबल वाइटामिन जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सोर्सेज में एनिमल जो है लीवर, किडनी और मिल्क से ये हासिल होता है। इनके प्लांट्स में ये वेजिटेबल फ्रूट्स आइटम से हासिल होते हैं। फंक्शंस में इसके जो है एक्ट एज कोएंजाइम बहुत से रिएक्शंस में कोएंजाइम के ऊपर काम करता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटीपी साइकिल। एटीपी साइकिल में ये कार्बन और अमोनिया से जो है ये कार्बन फॉस्फेट बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कार्बन फॉस्फेट बनाते हैं। It takes part in the biosynthesis of urine and liquid in certain animals. In urine, the biosynthesis में एक part करता है सेल लेता है catalyzes the elimination reaction threonine serine and aspartic acid. थ्रियोनाइन serine और aspartic acid के डीएमिनेशन रिएक्शन में ये हिस्सा लेते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी से जो है वो लेसिट्यूड, टावर, एनीमिया और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, थकावट होती है, मस्कुलर पेन, मसल्स में जो है बॉडी में पेन होता है, डर्मेटाइटिस, स्किन रिएक्शन हो जाते हैं, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद हेयर फॉल, बाल जो है वो गिरने लगते हैं। उसके बाद विटामिन B9 है, उसको फोलिक एसिड भी कहते हैं। आपने देखा होगा बाजार से फोलिक एसिड की टैबलेट मिल जाती है, ठीक है, वो विटामिन B9 है। इसमें इसके सोर्सेज में आ जाता है कि फॉलिज ऑफ प्लांट्स, उसमें आ जाता है फॉलिज ऑफ प्लांट्स में लीव्स हैं, उससे ये हासिल होता है। उसके बाद एनिमल्स में लीवर, किडनी, मिल्क, ये इसके सोर्सेज हैं। लीवर हो गया, किडनी हो गया, मिल्क हो गया। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर खुद प्रोड्यूस होता है, इंसान के अंदर जो है ह्यूमन के अंदर ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसकी जो मिकदार ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होती है वो इतनी काफ़ी नहीं होती कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, इसलिए इसको बाहर से लेना पड़ता है। और विटामिन B9 जो है क्या कहते हैं 60% जो है ये लीवर के अंदर मौजूद होता है। तमाम बॉडी का जितना विटामिन B9 होता है तमाम बॉडी में, इसका 60% जो है वो लीवर के अंदर मौजूद होता है। इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस में जो है ये बहुत से क्या कहते हैं रिएक्शंस में बहुत से रिएक्शंस को कैरी आउट करने में मदद देता है। फॉर्माइल CH2 मिथाइल CH3 इज इम्पोर्टेंट रिसर्च ऑफ कोलाइन की सिंथेसिस में ये बात होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बात होता है और स्टडी एंड मेटाबॉलिज्म में ये बात होता है। ये इसके क्या कहते हैं इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, फूड मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, एनीमिया ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है और फूड मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जो है हड्डियों के जितना जो दूध होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके मजीद इफेक्ट्स ये हैं कि डायरिया हो गया, स्किन रिएक्शन होगी, वीकनेस होगी, लेथार्जी होगी, फटीग में थकावट होना, ये इसके साइड इफेक्ट।